हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। नाम राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। सबसे पहले देखेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। सो जेमिनी, अक्टूबर 2024 की रीडिंग आ चुकी है चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए मिथुन राशि। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शामियाल। मैं कॉन्फिडेंट देख रही हूँ आपको, क्या बात है जेमिनी। वाओ, किसी चीज़ का आपको वेट है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है द गार्डन, द गेट। किसी चीज़ का वेट है और उस वेट पे आप कॉन्फिडेंस के साथ वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मतलब एक लो एनर्जी नहीं है, वेट कर रहे हो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ डिज़ायर्स, विशेस कंप्लीट हो रही हैं आपकी, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो रहा है। और होना भी चाहिए जब आपकी कोई मतलब आपकी कोई बात पूरी होती है, विश्वास पूरा होता है यूनिवर्स पे, जब आपको लगता है कि हाँ यूनिवर्स मेरे साथ है और अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूँ लाइफ में और उसमें मुझे अचीवमेंट्स मिल रही है, तो वाई नॉट। यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपको वो जो कॉन्फिडेंस है वो और बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में एक्टिव रहने वाले हो। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जैसे पर्सन, अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपके थोड़े से जो टर्म्स हैं इस टाइम पर जो अगर बिगड़े हुए हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे देखने को मिली है। ठीक है, अब देखते हैं इस हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जेमिनी। इस हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जेमिनी। मैं आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी वर्क करता हुआ देख रही हूँ, स्टाइल। ठीक है, और थोड़ा सा सेल्फ लव, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। पर्सन की एनर्जी फॉर यू जेमिनी। एट ऑफ कप्स। पर्सन की एनर्जीज में जो पहली एनर्जी नज़र आ रही है दैट इज दे वांट अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये फूल के साथ आ रहा है। क्या न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं? वो चाहते हैं जो पास्ट हुआ, जो उनसे हो गई बातें, जो गलतियां हो गई, जो मिस्टेक्स आपसे उनसे दोनों से हुई, उसको लेट गो करते हैं। बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन एनी सिचुएशन। वो किसी भी जगह पर अगर अभी हैं, किसी के साथ भी हैं, तो दे आर नॉट हैप्पी, कंटेंट फील नहीं कर पा रहे हैं। चाहे दुनिया जहाँ की इनके पास लाइफ में गेन है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं इनके पास, या आप कह सकते हो इनके पास लाइफ की सभी हैप्पीनेस है, बट ये दे आर नॉट हैप्पी। ओके, तो ये कहीं पर भी किसी के साथ भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। क्रॉस रोड्स पर आप कह सकते हो हैं कि ये एक्चुअल में क्या करें, क्योंकि ये पीछे की तरफ, ये गर्ल जो है पीछे की तरफ देख रही है। कहने का मतलब कि वो कुछ बातों को छोड़कर लाइफ में आगे आना तो जरूर चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पीछे का कुछ है जो उनके भी मन से पूरी तरीके से अभी नहीं निकला है। कहने का मतलब कि कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ आप लोगों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थर्ड पार्टी सिनेरियो आ गया, फैमिली हो गई, कुछ भी अगर कुछ चीज़ें हुई जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में रही ना, तो पर्सन मूव ऑन तो होना चाहते हैं, बट पूरी तरीके से अभी पास्ट को भूले नहीं है, या वो सिचुएशन अभी दिमाग से निकली नहीं है। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए। मिथुन राशि, किंग ऑफ कप्स में क्या बोल रही हूँ आपको, दे वांट अ न्यू स्टार्ट, टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। सो ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पर्सन इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली वो विचार करते हैं इस रिश्ते के बारे में। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है, ये मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस या सोसाइटी गैप है। यहाँ पर और कोई गैप नहीं, स्टेटस या सोसाइटी गैप है, जिसकी वजह से ये पर्सन, ये जो कारण है, थर्ड पार्टी हो गई या फैमिली या स्टेटस, ये जो कारण हो गए ना, इस वजह से पर्सन प्रॉपरली आपको लाइफ में इन नहीं कर पा रहे हैं अपनी, क्योंकि वो प्यार बहुत करते हैं, उसी वजह से वो फीलिंग्स भी आपको पूरी अच्छे से कन्वर्स नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ये सब कुछ आपके सामने रखते हैं अपनी बातें, या वो अपना प्यार आपको बहुत ज़्यादा अगर दिखाते हैं, तो डेफिनेटली हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन अगर आपसे ही मैरिड हैं, आपसे ही कनेक्टेड हैं, आपके साथ ही उनकी लाइफ एक बहुत अच्छी रही है एक टाइम पे, तो फिर से वो उस लाइफ को दोबारा से बनाना चाहते हैं। कुछ फाइनेंशियल पास्ट में इनके साथ हुआ है जहाँ से ये हील हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका कि इनकी एक फैमिली थी बहुत अच्छी,
मतलब ये मैरिड थे तो इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ जहाँ से ये बाहर निकले हैं, और ये वहाँ से अभी तक हील नहीं थे, कि मैंने कहा ना पास्ट में कुछ ऐसा है जहाँ पर इनका ध्यान अभी भी रहा है, तो वहाँ से ये हील हो रहे हैं और ये हील होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माउंटेन्स मुझे ये बता रहे हैं कि डेफिनेटली अभी कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग हैं इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते में राइट नाउ में, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है आपके लिए। द डेविल, आगे आना चाहते हैं, चीज़ों से मूव ऑन होना चाहते हैं, बट कोई ना कोई थर्ड पर्सन रहा है पास्ट में जिसके साथ या तो इनका तनाव रहा, जिसके साथ इनका रिश्ता ख़राब हो गया, जिस पर्सन ने इनको जो है रिजेक्ट किया, या जिस पर्सन के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ, वो चीज़ें अभी भी माइंड से निकल रहा है, वो डर अभी भी माइंड से नहीं निकल रहा है, ठीक है। कुछ रिजेक्शन इन्हें देखने को मिले हैं पास्ट में, स्पेशली मुझे यहाँ पर किसी तरीके का, मतलब मान लो, चलो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कभी किसी को इन्होंने प्रपोज किया हो, उस पर्सन ने इन्हें रिजेक्ट किया हो, वाई, क्योंकि इनका जो है फैमिली बैकग्राउंड जो है इतना ज़्यादा, आप कह सकते हो स्टैंडर्ड मैच नहीं होता था उस इंसान के साथ, तो ये इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, उस पर्सन ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो डर ही बैठा हुआ है आज भी इनके मन में, ठीक है। ये चीज़ें अभी भी आपके रिश्ते में भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। फूल, मैंने बोला ना न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट इन्हें पता है यहाँ रिस्क है, यहाँ हर्डल्स हैं, यहाँ पर कुछ तो हैं चीज़ें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं फ्यूचर में। दूसरा, पहले पर्सन इतने सीरियस नहीं थे, पहले इतना सीरियसली आपको भी नहीं लेते थे, बट अब सीरियसली आपके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, एंड रिग्रेट भी करते हैं कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं पास्ट में, ओके। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं, और भी अभी मैं रीडिंग देखूँगी। FJCHLBZ आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये देखते हैं और क्या है इस पर्सन के मन में। और अगर ये आपसे ही मैरिड हैं और पहले इनका थोड़ा सा मतलब इमेच्योर बिहेवियर था, अब ये थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं। कुछ तो पास्ट में इन्होंने बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, जो कि मैं सॉरी जेमिनाई, बट यहाँ पर है कुछ बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं इन्होंने पास्ट में, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि आपका और इनका रिश्ता उन बेवकूफ़ियों की वजह से ही ख़राब हुआ है। मुझे स्पेशली ये लग रहा है कि फैमिली को बहुत पूछते थे ये, सिर्फ फैमिली 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 फैमिली। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आ रहा है। कॉलिंग योर सोलमेट, डेफिनेटली पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लाइफ में, एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट, डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा हील करना इनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अपने आप को हील करते हैं, अकेला रखते हैं, थोड़ा जिम्मेदारियों से अलग होकर बैठते हैं, और फिर इनको थोड़ा सा समझ में आता है कौन इनके लिए सही है कौन नहीं है सही, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं लाइफ में, ओके। एंड ये विजुअलाइजेशन टेक्निक, या आप कह सकते हो अफर्मेशंस वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है इस हफ्ते में, मिथुन राशि। द हाई प्रीस्ट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। पेशेंस रखिएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको इस हफ्ते। अभी मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर हैं, और पेशेंस रख रहे हैं ये पर्सन भी। आगे आने से पहले कुछ चीज़ें ये सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ मिस्ट्री है इनकी लाइफ में जो सॉल्व होनी ज़रूरी है। लेट्स चेक जेमिनाई, आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। ओके, टेम्परेंस, सबसे पहली एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं आपको कोलैबोरेशन देखने को मिल सकती है, लोगों के आइडियाज़ आपको सुनने को मिल सकते हैं, और उन आइडियाज़ पे आप काम करोगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा। टीम वर्क मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैं डिवाइन टाइमिंग देख रही हूँ यहाँ पर, डिवाइन आपके सपोर्ट में है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके काम में अभी तक बहुत पेशेंस रखा है आपने, वहाँ पर रिकवरी आपको आते हुए देखने को मिलेगी। एंड आपको ये कहा जा रहा है सब कुछ, अगर पुराने तरीके से कुछ काम करते थे तो थोड़ा सा नया कुछ उसमें ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है। देन है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप ज़्यादा लोगों से अपने काम के बारे में बता नहीं रहे हो, अपनी प्लानिंग ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है तो आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है वर्क प्लेस पर कोई मैनिपुलेशन करे तो उससे थोड़ा सा बचिएगा, कुछ ज़्यादा ही मीठा आपसे बोल रहा है तो उस पर्सन से बचिएगा। दूसरा कि मैं ये देख रही हूँ कि कोई कितना ही शोर क्यों ना मचा रहा हो आसपास, आप लगातार अपने काम की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने टारगेट की तरफ ध्यान दे रहे हो। कोई भी रूल रेगुलेशन मत तोड़िएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर हेल्दी मैनिपुलेशन आप कर रहे हो अपना काम निकलवाने के लिए तो कुछ नहीं जाता, बट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं सही रहेगी, ठीक है। पेज ऑफ कप यहाँ बता रहा है एंड ऑफ द वीक में कुछ नया भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ नया स्टार्ट हो रहा है इस हफ्ते आपके लिए, कुछ नया प्लान कर रहे हो आप।
होप, डिज़ायर, विशेस आपकी देख रही हूँ मैं यहाँ पर किसी फैमिली की वजह से, या फिर अपनी फैमिली को हैप्पी करने की वजह से आप कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहे हो या काम की तरफ ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लान की तरफ जा रहा है आपका दिमाग की, जैसे मैं अभी ये काम करियर स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं अपनी लव लाइफ को ऐसे सुधार सकता हूँ, या मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे सुधार सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को घर बना कर दे सकता हूँ, कुछ भी मतलब एक तरीके से फैमिली की तरफ आपका ध्यान है, आपका काम करियर कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना चाह रहे हो इन नियर फ्यूचर, ठीक है, ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। हाँ, कोई कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, पेज की एनर्जी, बच्चों की एनर्जी है, एक्टिव रहोगे आप अपने काम करियर में, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि पेजेस जो है क्रिएटिविटी को भी यहाँ पर बताते हैं, और कोई न्यूज़, कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपको बहुत खुश कर देगा इस हफ्ते में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ऐसा है कि जैसे मान लो किसी के बारे में आपको पता चल सकता है, जैसे मानो ये अंधेरे, जैसे ये रात थी और यहाँ पर कोई अचानक से आया और एकदम से उजाला हुआ और सबको पता लग गया कि कोई आया है, जैसे मतलब ये कहने का मतलब है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक आपके सामने नहीं थी, आपको लगता था कि हर कोई मेरे लिए अच्छा है, बट अचानक से किसी के बारे में पता लगेगा कि यार ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है इंसान, ये मेरे ही काम का श्रेय खुद ले रहा है ना, तो वो चीज़ें पता लग सकती हैं। ये बस मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको दे रही हूँ जेमिनी। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, तो किसी इवेंट में आप जा रहे हो, कोई सेलिब्रेशन का आपको मौका मिल रहा है, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, आप कुछ लाइफ में जो है सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, और आगे तो सारे सेलिब्रेशन ही आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी तैयारियां हो रही हैं, या कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी हो रही है आपके लिए इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर है सेल्फ रिफ्लेक्शन। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि ना कई बार हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, हम जैसे हैं, हमें यूनिवर्स ने बनाया है, उसे एक्सेप्ट करो। अगर हम गुस्से वाले हैं तो हाँ ठीक है, हम गुस्से वाले हैं भाई, हमें यूनिवर्स ने बनाया है, हमें उस पर काम करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर एंगर नहीं होना चाहिए वहाँ एंगर को नहीं लाना है ना। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर आप मिरर में देखकर खुद को डेली अगर आप ये कहो दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, तो ये टेक्निक आपके लिए काम कर जाएगी इस हफ्ते, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो ये टेक्निक इस हफ्ते अपनाना। आप डे आपके लिए जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी वेंसडे, कलर विल बी ग्रीन। ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।